हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कर्क राशि वाले कैंसर, है ना। उनका कैसा फरवरी का माह रहने वाला है, क्या उनकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा है। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, अपने इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अपने इस यूट्यूब परिवार में जुड़ चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जनरल रीडिंग है। आप लोगों से कितना पार्ट रेजोनेट करता है, कितना पार्ट आपकी लाइफ में आता है। पॉजिटिव पार्ट को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, नेगेटिव पार्ट है तो उसको छोड़ दीजिएगा। और अगर कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके राशिफल से क्योंकि मैच कर रही हैं, चंद्र राशि के हिसाब से है, तो आप की लाइफ में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप इस रीडिंग को प्लीज़ 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 ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। कोई भी रीडिंग लेना चाहता है, कोई भी किसी तरह की हीलिंग चाहता है, आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, तो 100% आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्लास के लिए, किसी भी तरह की हीलिंग के लिए, चलिए, या अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। तो देख लेते हैं कर्क राशि वाले कैंसर कैसा आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कर्क राशि वालों। इस मंथ में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अपना देश छोड़ के या तो किसी और जगह पे स्थानांतरित आप शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोग अपना शहर से भी यहाँ पे शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस मंथ में कि उनके विदेश से जुड़े हुए, एट ऑफ कप्स, अपने स्थान से दूर या तो विदेश से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें फलीभूत होते नज़र आ रही हैं। कोई काम आपका पूरा मुझे यहाँ पे होता नज़र आ रहा है। किसी प्रेशर में आप काम को लेके चल रहे थे, है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप इस मंथ में राहत महसूस करेंगे। कोई बहुत प्रेशर वाला काम था, पूरा नहीं हो पा रहा था, है ना, आप चाह के भी उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि डिवाइन की कृपा आप पर हो रही है। कोई पुराना जो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके आप भूल गए थे, या कोई पुराना ऐसा बिजनेस था जो नहीं चल पा रहा था, वो कहीं ना कहीं आपको नए रास्ते दिखाई उसमें देंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटी उस बिज़नेस में आपको दिखाई देंगी, कुछ नयापन आप उसमें लाने की कोशिश करेंगे जो आपको कामयाब करते नज़र आएंगे, है ना। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ईश्वर का भरपूर साथ इस मंथ में कर्क राशि वालों को मिलने जा रहा है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ी से वर्क मुझे यहाँ पे करती नज़र आ रही हैं। उनकी इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा फील होगा कि आप जो सोचते हैं वो पूरा हो रहा है। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं विदेश यात्रा की, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं अपने शहर से बाहर जाके काम करने की, इस मंथ में वो काम होते नज़र आ रहे हैं। प्रेशर रहेगा, नो डाउट, काम में एक्स्ट्रा प्रेशर आप फील करेंगे, बट यहाँ पे आपके काम बनते नज़र आएंगे। हाँ, एक चीज़ अब मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि जब लोगों को इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है ना, तो कई बार वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के बोलना है, बिना सोचे विचारे ना कुछ बोलना है, ना कोई बड़ा कदम उठाना है ना। आप अपने आप में जो फील कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। दूसरों के जीवन को सफल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम दूसरों के जीवन को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ उस पर्सन को, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, उस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर लेते हैं। तो आपका डिवाइन से कनेक्शन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। घर से दूर काम जाके करने की सोच रहे हैं, 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और जो पुराना कुछ रुका हुआ था, जिससे आपने उम्मीद ही छोड़ दी होगी ना, कोई मार्ग आपको लग ही नहीं रहा होगा कि मेरा ये मार्ग खुल भी सकता है। कई बार होता है ना, हम उस काम को बंद ही कर देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि ये काम तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है, ये काम तो मेरा हो ही नहीं सकता है। तो वो काम भी आपका होता यहाँ पे नज़र आ रहा है। पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट
पुरानी रुकी हुई प्रॉपर्टी, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई पेरेंटल डिस्प्यूट चल रहा था, वो आपको मिलता नज़र आ रहा है। जीवन में एक अ, नई दिशा आप खोजते नज़र आ रहे हैं, है ना? प्रेशर रहेगा, बार बार कह रही हूँ प्रेशर रहेगा, बट फिर भी आपको यहाँ पे लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेशर होना और लाभ होना अच्छी बात है। प्रेशर है और लाभ ना हो तब प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रेशर है बट आपको यहाँ पे लाभ भी मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कोई आपका अपना आपका दिल तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा किसी बात को लेके आप इस मंथ में रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। किसी बात को लेके कुछ लोगों के बीच एक ऐसा व्यवहार बन सकता है जो रिश्तों में दूरी ला दे, है ना? कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको हर्ट कर जाएगा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको मानसिक पीड़ा दे जाएगा, मानसिक उलझने दे जाएगा। आप किसी गलत अनुमान से कोई नुकसान भी उठा सकते हैं। हो सकता है आप किसी काम में जा रहे हो और वहाँ पे आप सही अनुमान ना लगा पाएँ, सिचुएशन का सही अंदाज़ा ना लगा पाएँ, इसकी वजह से आपके काम पर नेगेटिव प्रभाव पड़े। और ये कारण ही बन सकता है, कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि वो जो इंसान था जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में अनुमान लगा रहे थे, वो ही वहाँ पे आपको दुख दे जाए, या थोड़ा सा जो आप सोच रहे थे उससे विपरीत परिस्थिति हो जाए। तो इस सिचुएशन में सैड होने की बजाय, दुखी होने की बजाय, या किसी परिस्थिति में उलझने की बजाय आपको क्या करना है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना है। दुखी होके बैठने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये मंथ अगर रास्ते खोल रहा है तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी आप पर बना के रखेगा। तो यहाँ पे अगर आपको पहले से आपको पता चल गया है कि भाई मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं बट कुछ मानसिक दबाव आ रहे हैं जो मेरी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, तो किसी के बारे में कुछ भी बोलने से बचें, है ना? आप किसी को कुछ भी सलाह देने से बचें, किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से बचें। अपनी चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करें। पूरा का पूरा फोकस आपके अपने जीवन पे होना चाहिए, पूरा का पूरा फोकस आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, अपने इमोशंस पे होना चाहिए, या अपने आप को ठीक करने पे, अपने आप को ग्रो कराने पे होना चाहिए ये वाला मंथ। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। वैसे तो मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों का ये वाला मंथ ना कारोबारियों के लिए, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। स्टूडेंट के लिए भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जो कर्क राशि के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मुझे ये मंथ यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है। 17 नंबर की एनर्जी है, ठीक है, शनि का नंबर है और शनि का ही साल है। तो इस मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में सुधार लाते नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में बैलेंस आता नज़र आ रहा है। सेहत थोड़ा नरम गरम हो सकती है, ठीक है। इस जिस चीज़ का आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, आप न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका मनोबल बढ़ेगा। हड़बड़ाहट में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जीवन साथी का सहयोग आपको 100% मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हैं और या सेपरेशन के योग बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार वो इंसान पलट के आता नज़र आ रहा है। आपकी जिन चीज़ों को नहीं समझा जा रहा था, जिस वजह से वो इंसान दूर हो गया था, है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ना कि रिश्तों में गलतफहमियां आ गई थी, तो ये जो गलतफहमी है ये कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आ रही है। और अचानक से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती नज़र आ रही है। अचानक से आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। आप हर चीज़ को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। आपके व्यापारिक रिश्ते भी सुंदर बन रहे हैं, आपके पर्सनल रिलेशन भी सुंदर बन रहे हैं। आप मानसिक तनाव से थोड़ा सा ग्रसित रहेंगे, बाकी ओवरऑल ये मंथ आपको अच्छे फ्रूट देने वाला है। संघर्ष आपकी लाइफ में कम होगा ना। आर्थिक स्थिति को भी थोड़ी सी, एक कहते ना कि हमारा फाइनेंस अगर ठीक नहीं चल रहा था, हमारा फाइनेंस बार बार अप एंड डाउन हो रहा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अब आपको वो मार्ग मिल जाएगा जिस मार्ग में आप आसानी से अपने आप को स्मूथली चला पाएंगे,
ना स्मूथली आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, बैलेंस की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको नए मार्ग मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्पिरिचुअल तो आप हैं ही, ईश्वर पे तो आपने भरोसा रखा ही है, एक न्याय का मार्ग भी आपके लिए खुलता जा रहा है। न्याय का मार्ग मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बट मुझे फल नहीं मिले, तो इस मंथ में जितनी मेहनत आपने की है उसके 100% फल आपको मिल रहे हैं ना। जितने अपनी पर्सनल लाइफ में आपने एफर्ट्स किए हैं, लोगों ने आपको गलत समझ लिया था, आप देखेंगे कि अचानक से वो लोग आपके लिए बिहेवियर उनका बदलता नज़र आ रहा है। अचानक से आ, उन लोगों का आपके प्रति बिहेवियर अच्छा होता नज़र आ रहा है। आप अपनी हर चीज़ को बैलेंस कर पा रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को मुझे यहाँ पे संग्रहित संरक्षित करते नज़र आ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी का सही यूज़ मुझे यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। तो कर्क राशि वाले, ये मंथ बैलेंसिंग का है, ये मंथ फ्रूट देने का है। ये मंथ आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे बस इमोशनल प्रेशर, काम के दबाव में आके और जल्दबाजी में ना करें। देखिए जस्टिस की एनर्जी में पहले ही बोल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार की एनर्जी नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कर्म का फल नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, उन लोगों को न्याय मिलता नज़र आ रहा है। ईश्वर आपकी सारी पुकार इस मंथ में सुनता नज़र आ रहा है। इस मंथ में कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होंगी, हो सकता है कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया हो, उसको ये रियलाइज़ हो कि उसकी गलती थी। न्याय मिलने का क्या मतलब है, जिन लोगों ने आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिन लोगों ने आपकी समाज में छवि खराब करने की कोशिश की, उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। उन लोगों को नज़र आ रहा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया। ये हो सकता है किसी और की वजह से हुआ हो, आपके साथ किसी और ने आपके बारे में बुरा बोला हो। तो इस मंथ में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके फेवर में होंगी, जो आपको प्रोग्रेस दिलाएंगी, जो आपको मान सम्मान दिलाएंगी। और आप अपना कनेक्शन, कहाँ आप डिवाइन से थोड़ा सा नाराज़ थे, डिवाइन की एनर्जी से थोड़ा सा नाराज़ थे, अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ आप डिवाइन से करीब होते नज़र आ रहे हैं, ईश्वर के न्याय पे आप भरोसा करते नज़र आ रहे हैं। आप ये समझिए कि इस मंथ में आपका हाथ कुदरत ने पकड़ रखा है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो आपको अचानक से प्रमोट कर देगा, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो खुशियाँ भर देगा, लेकिन पास्ट के इमोशंस को आपको छोड़ना पड़ेगा, पास्ट की एनर्जीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में कामयाबी की तरफ आ पाएंगे। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ पास्ट को छोड़िए, क्योंकि पास्ट बीत गया, वो कभी भी नहीं आ सकता। आज जो आप सोच रहे हैं, आज जो आप कर रहे हैं, वही आपके लिए कल बनेगा और वही आपके लिए पॉजिटिव फ्रूट लेके आएगा। तो अगर ईश्वर कह रहा है कि उसकी भक्ति के मार्ग पर चलिए, आप किसी भी धर्म से हो, भक्ति का मार्ग सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, आप किसी भी धर्म से क्यों ना रिलेट करते हो, आप किसी भी संप्रदाय से क्यों ना रिलेट करते हो, तो आपके धर्म में जो भी स्पिरिचुअल पाथ है वहाँ पे आप चलना शुरू कीजिए। किसी धर्म से नहीं है तो हम लोग तो सिर्फ चक्रास की एनर्जी को मानते हैं। अपनी अंतरात्मा पे फोकस करना शुरू कीजिए। आपको इस मंथ में आपके बिगड़ते काम बनते नज़र आएंगे, एक नया आपको जंप मिलता नज़र आएगा। बस इमोशंस पे कंट्रोल रखना है ना, अपनी थोड़ा सा अपने हृदय चक्रा को बैलेंस करना है ना। बाकी कुदरत आपको नए रास्ते खोल रही है, कुदरत आपको पॉजिटिविटी दे रही है, कुदरत आपके लिए बेहतरी के फल लेके आ रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रही है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, आर्कएंजल आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या आपको इस मंथ में फल देंगे। चलिए देख लेते हैं। आपके जीवन की घटनाएं, लाइट एक्सियोन, शाइन योर लाइट, ओके, केयर एंड कंपैशन एंड ग्रीन तारा। देखिए यहाँ पे कर्क राशि वालों, आपको ईश्वर का आशीर्वाद शुरू से स्टार्ट हुआ रीडिंग से, थोड़ा सा आपको सिर्फ अलर्ट किया गया कि आप अपने कार्यों पर ध्यान दें, और आखिर में भी माँ ग्रीन तारा आपके साथ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लाइट एक्टिवेशन, अपने अंदर का जो प्रकाश है यहाँ पे इस मंथ में, उसको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। इंटरनली आपको बहुत ग्रेस मिली हुई है, कुदरत आपके साथ है, बट आप उस ग्रेस का ना यूज़ नहीं कर पाते हैं।
कई लोग होते हैं उनके पास बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं बट एनर्जीज़ का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस मंथ में अपनी पॉजिटिव एनर्जी का, अपनी आंतरिक शक्तियों का, आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप लव और केयर को डिज़र्व करते हैं तो लव और केयर को ही अपनी लाइफ में चूज़ कीजिए। दूसरों को मदद करना आपको अच्छा लगता है, इस मंथ में वो आप करते नज़र आएंगे, बट उसके साथ साथ अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इस मंथ में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगे कि भाई कुछ लोग पावरफुल हैं और आपका काम बिगाड़ सकते हैं या आपके काम में बाधा डाल सकते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। माँ ग्रीन तारा आपके साथ है, सुप्रीम पावर आपके साथ है, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको दी हुई है डिवाइन ने। तो आप अपनी लिमिटेशंस का, जो भी आपकी लिमिट है उसको कहीं ना कहीं पार करना है। आपने जो अपना एक दायरा बना रखा है उसको पार करके आगे निकलना है, क्योंकि ये मंथ आपको पॉजिटिव फ्रूट देने वाला है। आपने जो भी जीवन में सहा है ये मंथ आपको न्याय देने वाला है। कर्क राशि वालों, इस मंथ पे फोकस बना के रखिए, अपनी योजनाओं को सफल बनाइए। पास्ट में जो योजनाएं कहीं बंद डब्बे में रख दी थी, वो योजनाएं अचानक से पास्ट की इन्वेस्टमेंट, पास्ट के ड्रीम्स पूरे होते नज़र आ रहे हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपनी इस रीडिंग पर फोकस कीजिए। आपके जीवन में पॉजिटिव जो भी चीज़ें आई हैं उन पर वर्क करना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।